यूं तो जो तकनीकी विकास आज हम देख रहे हैं वह हमारे वैज्ञानिकों की दिन रात की खोजों का परिणाम है। वो साधारण व्यक्ति जो जो सोच सकता है वह सब आज के दौर में हमारे वैज्ञानिकों ने बनाकर रख दिया है। पिछले 2 दशक में जो तकनीकी विकास हुआ है वह पिछली 2 सदियों में भी शायद नहीं हुआ था। और आने वाले कुछ दशकों में कितना और विज्ञान के क्षेत्र में विकास हो जाएगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो एक बार फिर स्वागत है दोस्तों लाइव डायरी यूट्यूब चैनल पर आपका। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही शानदार वीडियो लेकर आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन दबा दीजिए और हम चर्चा करते हैं हमारे टॉपिक पर। दोस्तों, विज्ञान ने हमें क्या कुछ नहीं दिया, और विज्ञान की बदौलत आज दुनिया में ऐसी क्या चीज है जिसकी हम कल्पना करें और वह मौजूद ना हो। हमारे वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के बाहर चांद, मंगल, यहाँ तक कि सूर्य तक पर अपने यान भेज दिए। वाइजर 1 और वाइजर 2 तो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर गहरे अंतरिक्ष में सफर कर रहे हैं। और हमारे वैज्ञानिकों ने लाखों करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर तारों पर संदेश भेजे हैं और वहां से आने वाले रेडियो संदेशों को पकड़ा है। इसके अलावा हमारे वैज्ञानिकों ने सागर की अथाह गहराई को नाप लिया है, साथ ही में वहां की अनोखी जीव विविधता को भी जाना है। इसके अलावा पृथ्वी पर मौजूद गहरी गुफाओं से लेकर ऊंचे पहाड़ों तक को हमारे आज के वैज्ञानिकों ने खोज लिया है। दोस्तों, भला 1 शताब्दी पहले किसी ने यह सोची भी नहीं होगी कि हम किसी ऐसे यंत्र से हजारों मील दूर हमारे प्रियजनों से बात कर रहे होंगे जो बिना तार का होगा। आज से 125 साल पहले कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि हम आसमान में किसी यान के जरिए उड़ान भरेंगे। यह सब तो छोड़िए, आज से 2 दशक पहले हम में से किसी ने सोचा नहीं था कि हम वीडियो कॉल पर एक दूसरे को देखकर आमने सामने बात करेंगे। पर यह सब आज की तारीख में हमारे सामने है, हमारे वैज्ञानिकों की बदौलत। हजारों लाखों साल पहले जंगलों में रहने वाले आदि मानवों से लेकर आज के सुविकसित मनुष्य तक का यह मानवों का सफर बड़ा ही रोचक रहा है। हजारों साल पहले का ये जंगली मानव, जिसे यह तक पता नहीं था कि आग क्या है, और जब जंगलों में आग लगती होगी तब वह उसे देखकर भाग जाता होगा। पर उस समय किसी के दिमाग में यह विचार आया होगा कि इस भयानक जंगली आग को काबू में किया जा सकता है, और उसने आग का उपयोग किया होगा। किसी के मन में यह विचार आया होगा कि कोई लुढ़कने वाली गोल वस्तु बनाए जिससे बाहर खींचना आसान होगा, तो उसने पहिया बनाया। इसी तरह जिस जिसके मन में जो जो विचार आया उसने उस विचार को एक रूप दिया, और इस तरह दुनिया में अलग अलग तरह के लाखों आविष्कार हो गए, और यह सब संभव हो पाया मानव की जिज्ञासा से। दोस्तों, 20वीं शताब्दी विज्ञान के क्षेत्र में क्रांतिकारी शताब्दी रही है, और 1901 से 2000 तक दुनिया ने अनूठे अनूठे आविष्कार देखे हैं। उड़ने वाले यानों से लेकर मोबाइल तक, गहरे समुद्रों से लेकर चांद तक, ये सारे कारनामे 20वीं सदी में ही संभव हुए हैं, और आधुनिक विज्ञान की नींव इसी सदी में पड़ी है। परंतु 21वीं सदी का विज्ञान बीते 100 सालों के विज्ञान से कहीं गुना आगे है। और ऐसा क्या क्या है जो इस 21वीं शताब्दी में संभव किया जा सकता है, तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। मंगल पर इंसान। यूं तो अंतरिक्ष में मनुष्य का सफर 60 साल पहले ही शुरू हो गया, जब यूरी गागरिन पहले व्यक्ति बने जो अंतरिक्ष में गए। इसके बाद 1969 में अपोलो 11 के वैज्ञानिकों ने चांद की यात्रा की। इसके अलावा वैज्ञानिकों के रहने के लिए अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन भी बनाया गया, जिसे ISS कहा जाता है। पर वैज्ञानिक इतने में ही संतुष्ट नहीं हुए और कल्पना करने लगे मंगल पर जाने की। इसमें सबसे आगे हैं हमारे इलोन मस्क भैया, जो कि मंगल पर बस्ती बसाने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। उन्होंने ठान लिया है कि स्पेस एक्स से जल्द मंगल पर इंसानों को पहुंचाया जाए, ताकि वह वहां जाकर अपना झंडा गाड़े। इसके लिए स्पेस एक्स ने कई यान विकसित किए, जिनमें प्रमुख है स्टारशिप, जो कि इंसानों को और उनके अन्य जरूरी सामानों को मंगल पर पहुंचाएगा। पर क्या मंगल पर इंसानों को बसा पाना इतना ही आसान है क्या, जितना इलोन मस्क भैया सोच रहे हैं? मंगल की भी अपनी ही कुछ खूबियां हैं, जिसमें इंसान जैसे प्राणी फिट नहीं बैठते। पर भविष्य में देखते हैं कि क्या वाकई में इंसान धरती से उद्यम मचाता हुआ मंगल पर भी पहुंच जाएगा। क्या 21वीं सदी का विज्ञान मुर्दों को जिंदा कर देगा? इंसान अपनी इच्छाओं का मारा है। जिंदा रहने से जी नहीं भरता तो मरने के बाद फिर जीवित होने की इच्छा पाल लेता है। और ऐसे ही कुछ लोग हैं जिनके मृत शरीर इस इंतजार में रखे हैं कि एक दिन विज्ञान उन्हें जिंदा कर देगा। कुछ लोगों को लगता है कि भविष्य में विज्ञान इतना विकसित हो जाएगा कि मृत को जिंदा कर दिया जाएगा, और ऐसे में अमेरिका की एक प्रयोगशाला में कुछ लोगों के मृत शरीर सुरक्षित रखे हुए हैं, जिन्हें विज्ञान की बदौलत जिंदा होना है। परंतु इंसान यह भूल जाता है कि प्रकृति में मृत्यु परम सत्य है,
और इससे कोई अछूता नहीं रह सकता। ऐसे में मृत को जिंदा करना प्रकृति के विरुद्ध तो है ही, पर इसे संभव बना पाना भी असंभव ही है। भले ही वैज्ञानिक तकनीकी कितनी ही विकसित क्यों ना हो जाए, परंतु मृत्यु पर विजय पाना असंभव ही है। और हम भविष्य में देखते हैं कि क्या मृत्यु पर विजय पाकर क्या मृत शरीरों को जिंदा कर पाया जाएगा। यूं तो आज विज्ञान इतना विकसित हो चुका है कि यदि किसी इंसान का बाहरी या भीतरी कोई अंग काम करना बंद कर दे तो उसे बदला जा सकता है। दिल, किडनी, लीवर, आंखें ऐसे कई अंग हैं जो डॉक्टरों द्वारा किसी एक इंसान से दूसरे इंसान में प्रत्यारोपित किए जाते हैं। पर क्या कभी हमारे वैज्ञानिक किसी एक इंसान का सिर दूसरे इंसान के धड़ पर प्रत्यारोपित कर पाएंगे? हालांकि आज के समय में बड़े बड़े ऑपरेशनों के माध्यम से अंगों का प्रत्यारोपण कर पाना संभव है, पर सिर का प्रत्यारोपण करना यह काम बहुत मुश्किल है, क्योंकि सिर ही है जो पूरे शरीर का संचालन करता है और सिर को जिंदा रखने का काम धड़ के अन्य अंग करते हैं। ऐसे में किसी जिंदा व्यक्ति का सिर काटकर दूसरे धड़ पर जोड़ देना सुनने में ही अजीब लगता है, पर विज्ञान इसे ही तो कहते हैं जो अजीबोगरीब प्रयोगों में लगी होती हैं। रशिया के एक वैज्ञानिक ने ऐसा ही प्रयोग किया था। उसने एक कुत्ते का सिर दूसरे कुत्ते के धड़ से जोड़ने का प्रयोग किया था, पर यह पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया था। आज के दौर में नैनो तकनीक, माइक्रो सर्जरी जैसी सुविधाएं मौजूद हैं, पर एक इंसान के सिर को दूसरे इंसान के धड़ पर प्रत्यारोपित करना अभी तक तो मुश्किल ही है। पर जिस तरह से विज्ञान तरक्की कर रहा है, उससे कहा नहीं जा सकता कि आने वाले भविष्य में ऐसा कर पाना संभव नहीं होगा। हो सकता है भविष्य में विज्ञान इतना विकसित हो जाए कि सिर ट्रांसप्लांट किया जा सके। हालांकि मनुष्य सबसे ज्यादा बुद्धिमान जीव है, और जब बुद्धिमत्ता चरम पर पहुंच जाती है तो वह बुद्धि ऐसी चीज का निर्माण कर देती है जो उसको चुनौती दे सके। इंसान भले ही प्रकृति में सबसे ज्यादा बुद्धिमान जीव ही क्यों ना हो, उसने अपनी बुद्धि को टक्कर देने वाली एक और बुद्धि बना दी है जिसे एआई कहते हैं। आज एआई भले ही शुरुआती दौर में ही क्यों ना हो, पर हम देखते हैं कि एआई कितनी शक्तिशाली है। तो सोचकर देखिए कि एआई जब अपनी चरम सीमा पर होगी वह कैसी होगी। हम हॉलीवुड की फिल्मों में जिस प्रकार की एआई देखते हैं, यकीन मानिए कि वह भविष्य की एआई को दर्शाती है। यदि एआई उस स्तर तक विकसित हो गई तो टर्मिनेटर जैसी फिल्मों की कहानी असल दुनिया में देखने को मिलेगी, क्योंकि कोई बुद्धि नहीं चाहती कि उससे बढ़कर अन्य कोई बुद्धि हो। हालांकि इंसानों की बुद्धि को विकसित होने में हजारों लाखों साल लगे, पर एआई चंद दशक में ही हमसे सैकड़ों गुना अधिक विकसित हो सकती है। और कोई भी अचानक विकसित हुई बुद्धि नहीं चाहेगी कि उस पर कोई अन्य दूसरी बुद्धि हुक्म चलाए। तो दोस्तों, यह है कुछ विज्ञान के लिए बड़े काम या आविष्कार जो इस 21वीं सदी में पूरे हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।